एरिया ऑफ इंटीग्रल पढ़ने जा रहे हैं अपन लोग। एरिया ऑफ इंटीग्रल, तो एमएल अग्रवाल क्वेश्चन उठाता हूं एमएल अग्रवाल से। तो पहले बेसिक एक बात अपन लोग समझ लेते हैं एरिया ऑफ इंटीग्रल में। जैसे कि मान लो एक ये कोई कर्व है, अपन लोग इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल तो पढ़े हैं। इनडेफिनेट और डेफिनेट ये पढ़ के आए हैं। जिसको इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल आती है अच्छे से, उसको ये बात चमकेगी, वो मचा देगा। और जिसको इसमें दिक्कत है उसको इसमें दिक्कत है। मान लो किसी ने कहा कि हमको ये मान लो x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू बी है, ये एरिया बताओ। तो कैसे निकालेंगे अपन लोग? हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन से निकालेंगे। तो अगर ये मान लो अपन ने मान लिया, ये पतली सी स्ट्रिप काट ली, इतनी पतली है कि ये जो कर्व है ये इतना पास आ गया कि एक स्ट्रेट लाइन का काम कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो ये लेंथ अपनी dx है। क्या है? dx है। बोर्ड विजुअल है, देख लें। तो ये लेंथ अपनी क्या है भाई? dx है। ये dx में बहुत छोटी, dx बोले तो बहुत छोटी, ये डिस्टेंस अपनी कितनी है? y। तो अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें y, अब यार देखो ये एक बन गया रेक्टेंगल, तो y इंटू डी एक्स एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया इक्वल टू y इंटू डी एक्स, और x इक्वल टू a से x इक्वल टू b में इंटीग्रेट करेंगे तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा। ये कब है? जब हम लोग का ये x एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। अगर यही y एक्सिस के अबाउट होगा तो उसमें क्या होगा? मान लो y इक्वल टू b है, y इक्वल टू a है, तो यही स्ट्रिप पतली सी यहाँ भी काट लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? ये dy हो जाएगी, ये x हो जाएगा, तो x dy हो जाएगा ये। बस ये ध्यान रखना है। जब इस पे निकालेंगे तो y dx, इसका x dy, ये दो टर्म याद रखो। इतना नोट कर लो तो हम लोग आगे चलें। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नोट करने जा रहा हूँ अब मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए पहला क्वेश्चन समझते हैं अपन लोग शानदार तरीके से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड, बाउंडेड एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1, अपने को कर्व कौन सा दिया? y स्क्वायर इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, और x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तीन चीजें थी। ये क्या है? पैराबोला है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का है ना, ग्राफ बना लेते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक, यानी कि ये इस टाइप कुछ बनेगा। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4। मान लिया हमें ये लाइन जो है x इक्वल टू 1 की है, और हमें ये लाइन मान ली x इक्वल टू 4 की है। फिर क्या है? x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसकी बात हो रही है। और ये अपनी x एक्सिस है,
कौन सा रीजन बाउंड हो रहा है? क्या अपने को ये चमक रहा है कि वो ये वाला रीजन पूछ रहा है? x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, ये कर्व, ये x एक्सिस, तो जहां पे सब मिल रहा है ये रीजन अपने को पूछ रहा है। ये बात अपने को चमक रही है, ये बात समझ में आ रही है। अपने क्वेश्चन देखिए एक बार, समझिए चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है। अपने को ये बात चमक रही है कि नहीं चमक रही भाई? तो अब ये एरिया निकालना तो बड़ा सिंपल हो गया। x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4, इसको अगर मैं हटा दूं, पहले थोड़ा चमका लेते हैं इसको। यहाँ एक मैंने पतली सी स्ट्रिप काट दी। यार ये तो यार सीधी नहीं कट रही है, कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। ये पतली सी स्ट्रिप काट ली मैंने। ये लेंथ जो है, तुम वर्टिकल काट लो चाहे हॉरिजॉन्टल काट लो। इसको वर्टिकल कहेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल, तुम कैसी भी काट लो। मैं वर्टिकल भी काट रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल भी दिखाएंगे। इसको हम कह देता हूँ dx लेंथ, इसको कह देता हूँ y लेंथ। चमकी कि नहीं चमकी बात? फिर हमने कहा एरिया निकालना है, इंटीग्रेशन किया मैंने y dx, इंटीग्रेशन किया y dx, और x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 में। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं। अपने को एक इक्वेशन दी है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। क्या यहाँ से हमको y की वैल्यू चमक रही है? चमक रही है। 2 रूट x चमक रही है, यानी कि यहाँ 2 रूट x dx रख दें अगर हम, 2 रूट x dx रख दें अगर 1 से लेके 4 में, तो क्या एरिया निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा। 2x पावर 1/2 का x की पावर 3/2, और 3 और 2 और 1 से लेके 4, 2। अब क्या होगा यहाँ, जब हम लोग 2/3 को बाहर निकाल देता हूँ पहले, 4/3, x की पावर 3/2 बचा, तो 4 रखोगे तो 2 की पावर 2 यानी 8 आएगा, माइनस 1, तो 1 की पावर 3/2 1, तो यानी कि 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 4 28, 28/3 स्क्वायर यूनिट। ये आंसर आया। ये सवाल था, और ये सवाल आएगा तो 2 नंबर में आएगा, क्योंकि कोई कठिन नहीं है। सवाल क्या था? फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 4x कर्व दिया था, x इक्वल टू 1 था, x इक्वल टू 4 दिया, एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट x। अब यहाँ जो है, जब हमने y की वैल्यू निकाली थी, तो y की वैल्यू आएंगी तो यहाँ से 2 प्लस माइनस 2 रूट x आएंगी, लेकिन क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रहा था तो अपन ने सिर्फ प्लस वाली ले ली, माइनस वाली नहीं, तो प्लस वाली रखी, और यहाँ से आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़े। उम्मीद कर रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है भाई, समझते हैं। क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ, ये भी बता दें ये ISC 2010 का सवाल है, 4 मार्कर। तो ड्रॉ ऑफ रफ स्केच ऑफ y इक्वल टू ये एंड x एक्सिस एंड फाइंड द, वो नहीं लिखा है आखिरी वाले, फाइंड द बाउंडेड एरिया, वो तो करना ही है, वही चैप्टर की है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है 4 नंबर में। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। रिवीजन सीरीज है, इसमें मैं कॉन्सेप्ट जल्दी नहीं बता रहा, मतलब कॉन्सेप्ट सारे मैं बताऊं, क्वेश्चन के साथ बता दूंगा। अब ये जो है अपना जो है, इससे ये बात चमक रही है कि ये पैराबोला बनेगा भाई, सीधी सी बात है, पावर 2 है, पैराबोला बनेगा। एक्स स्क्वायर की जो तुम्हारी वो है, जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव है, यानी कि अपवर्ड फेसिंग बनेगा पैराबोला। यहाँ से अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 है, तो यहाँ से फैक्टर निकालोगे तो x माइनस 2 और x माइनस 3 आएंगे 2। तो यानी कि अगर हम लोग पैराबोला बनाने जाएं तो ऐसा कुछ बनेगा, और ये जो है तुम्हारा 2 है, ये 3 है, ठीक, रफ डायग्राम है, ये 2 है, ये 3 है। एंड
ड्रॉ अ पेयर, मतलब हम लोग को रफ स्केच बनाना है और ये इसके और इसके बीच का बाउंडेड एरिया। तो ये हमने कर्व बना दिया और अपनी ये एक्स एक्सिस है डार्क कर देता हूं। तो यानी कि ये एरिया अपने को निकालना है, बड़ा सेंसिटिव एरिया निकाल रहा है, बड़ा सेंसिटिव एरिया है, बहुत ही सेंसिटिव एरिया निकलवा रहा है अपने से। निकालते हैं, चलिए। सेंसिटिव है तो क्या हुआ, अपन लोग तो सर जी के स्टूडेंट हैं तो बात चमकनी चाहिए अपने को कि इसका एरिया ये निकलवा रहा है, तो कैसे निकाला जाए। सबसे पहली बात एक बात बता दूं, जैसे कि मान लो एक साइन का कर्व है, तो अपन को ये पता है कि अगर साइन का हमको एरिया निकालना है, वैसे तो इसका जो एरिया होता है वो 2 होता है, इसका भी 2 होता है। तो ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, तो ये y = sin x का ग्राफ है। तो जब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे तो ऊपर का अगर हम लोग सीधे 0 से पाई में इंटीग्रेट कर देंगे तो एरिया 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यही अंतर है डेफिनेट और इसमें। तो हम लोग को एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिक है, जैसा ऊपर वैसा नीचे, इसका निकाल कर डबल। लेकिन जब नीचे वाला लगाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे मॉड लगा देना है बस भाई, क्योंकि एरिया तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता, ये तो सबको पता भाई। ठीक भाई, तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, तो हम बताते हैं। चलिए आइए समझ लेता हूँ। एरिया निकालना है तो यहां अगर मैं पतली सी स्ट्रिप काट दूं तो ये लेंथ तो dx हो जाएगी, ये y हो जाएगी, तो y dx और 2 से लेके 3 तक इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड और ले लेंगे बस। तो x² माइनस 5x प्लस का 6, चलो मॉड आखिर में लगा देंगे, सीधे मॉड समझिएगा तो x² माइनस 5x प्लस का 6 dx और 2 से लेके 3 तक। आओ एरिया निकाल ले, तो आओ मॉड लगा देता हूँ, x³/3 माइनस 5x² 2 प्लस 6x 2 से लेके 3 तक। 3 रखोगे तो 27/3 9 माइनस 3 3 जा 9 9 5 जा 45 45/2 प्लस 3 6 जा 18 माइनस 2 रखोगे तो 2 4 8/3 माइनस 2 जा 4 4/2 2 2/10 प्लस 2 6 जा 12 2 9 जा 18 18 18 36 और 36 माइनस 45 माइनस का 9/2 माइनस 12 में से 10 गया 2, 12 में से 10 गया 2, 8/3 माइनस 2 यानी कि 8 माइनस 6 8 माइनस 6 2/3। तो एलसीएम ले लेता हूँ, 2 3 जा माइनस 27 माइनस 3 2 4 31/6 स्क्वायर यूनिट, 31/6 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 2 से लेके 3 में करना था भाई। ठीक, x² माइनस 5x प्लस 6 2 से लेके 3 में, तो 3 रखा तो 3 3 9 3 27 27/3 आया, 9 आ गया माइनस 3 3 9 9 5 45 45/2 प्लस 3 6 18, तो 18 और 9 कितना हो गया, 18 और 9 हो गया 20, 18 और 9 हो गया तुम्हारा, 2 इधर गया 27
27 दूनी 54, 54 में 45 गया, प्लस का 9/2, ये प्लस का आएगा। ठीक, ठीक, इधर भी चेक कर लेते हैं, इधर भी कुछ गलत हुआ लग रहा है। 2 रखा तो 8/3 माइनस 2 2 4, 4 5 20, 20/2, 2 2 4, 4 5 20, 20/2, 10। ठीक है, प्लस 2 6 12। ठीक है, 12 में से 10 गया, प्लस का 2 बचा। क्या बचा? प्लस का 2, तो 2 3 6, 6 और 8 14, 14/3। यार बताते नहीं हो तुम लोग, गलती हो गई, ऐसे कैसे चलेगा? 2 3 2 3 3 9 27 माइनस 3 2 तुम कहोगे सर जी यार हम लोग कैसे बताएंगे, तो माइनस का 1/6 आएगा तो प्लस का 1/6 आंसर ये है अपना। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बड़ा ही सेंसिटिव सवाल था, पहले मैंने बोला था मॉड लगा करना था, इसलिए सेंसिटिव था, और गलती जहां उम्मीद रहे करोगे तो गलत। ये नीचे वाला एरिया निकालना था। नोट कर लो एक बार, फिर समझा देते। नोट कर लो। तो ड्रॉ अ रफ स्केच कह रहा था किसका? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और x एक्सिस का, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन ये अपॉन कह रहे मतलब, तो इसको फैक्टर किया, ये फैक्टराइज तो आता ही है, फिर उसने ग्राफ बनाया, तो ये एरिया निकालना था। तो इंटीग्रेशन पट्टी काटी y dx, और फिर 2 से लेकर 3 में इंटीग्रेट कर दिया, तो 1/6 आंसर आ गया। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलें आगे, चलें भाई साहब। ये क्वेश्चन है अपना तीसरा। जेई वाले कहेंगे सर जी एक क्वेश्चन पूछे हो, इसका आंसर तो पाई आर स्क्वायर है। तो भैया जेई वालों, बोर्ड में तुम पाई आर स्क्वायर लिखाओगे, ये सवाल जो है 4 नंबर का है, तुमको 4 नंबर में पाई आर स्क्वायर के देगा। ये लो, ये पाई आर स्क्वायर लो, तुमको भाई समझाना पड़ेगा। अब ये सवाल मेरा लिखा है, पॉज करके जब ये सवाल तुम खुद अटेम्प्ट करते हो, खुद कर लेते हो, तो मैं समझूंगा कि पिछले 2 सवाल तुमको जो समझाए वो समझ में आए, और ये बात तुमको चमक रही हो, तुम मचा रहे हो। और जब तक तुम मचाओगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। मैं तो कर रहा हूँ, पॉज करो और खुद ट्राई करो, और कमेंट जरूर करना कि तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय ये। भाई साहब पहले तो ये समझो कि सर्कल है, चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी। सर्कल का नाम सुन के अरे सर मजा आ गया, सर्कल है, सर्कल 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 पढ़ेंगे, सर्कल सर्कल। यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइप का, मतलब ओरिजिन पे होगा। ठीक है, क्या तुमको कुछ कुछ इसमें चमक रहा है? कुछ कुछ चमक रहा है यार। जैसा ये इधर है, मैं आधा काटूं इधर पलट दूं, मैं मतलब इसको आधा काटूं इधर पलट दूं, सेम है। मतलब मैंने इसको उठा के इधर पलट दिया, मोड़ दिया, कोई अंतर तो आएगा नहीं। मतलब ये सिमेट्रिक है, ये हर तरफ, मतलब एक्स और वाई एक्सिस में सिमेट्रिक है। और एक्स और वाई में सिमेट्रिक करने लिख देता हूं, टू चेक दैट गिवन कर्व is symmetric to x और y एक्सिस। क्या करेंगे अपन? x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से। अगर कर्व में कोई चेंज नहीं आया तो सिमेट्रिक टुवर्ड्स y एक्सिस, सिमेट्रिक टुवर्ड्स y एक्सिस।
अगर y को रिप्लेस किया -y से और x में कोई चेंज नहीं आया, मतलब कर्व में कोई चेंज नहीं आया, तो सिमेट्रिक टुवर्ड्स x। दोनों ट्राई कर लो, दोनों वही है, x को -x से कोई चेंज नहीं, y को -y से कोई चेंज नहीं, यानी कि ये दोनों के लिए सिमेट्रिक है। क्या ये चमक रहा है अपने को? क्या ये चमक रहा है अपने को? कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है सर। तो अगर अब इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया अगर मैं A1 कहता हूँ, इसका A2 कहता हूँ, इसका A3 कहता हूँ, इसका A4 कहता हूँ। इस लेक्चर को अपन 2 पार्ट में करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट होता है, थोड़े बहुत क्वेश्चन कराए। अगले लेक्चर में मैं इतने क्वेश्चन लाऊंगा कि भंडार लगा देंगे, एकदम थोक में क्वेश्चन कराएंगे। इसमें भी करेंगे, ऐसी बात नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये चारों बराबर हैं, तो हमें एक निकाल के 4 का मल्टीप्लाई कर दें, एक निकाल 4 का मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर मैं यहाँ एक पतली सी पट्टी काट लेता हूँ, चलो एक काम करता हूँ, तुमको इस बार ये वाली पट्टी कटवाता हूँ। नहीं तुम कहोगे सर जी एक ही पट्टी काटते हो, बहुत तेज हो गए हो, लो भाई ये भी काट देते हैं। तो इसमें ये dy हो गया, ये x हो गया, ये x और dy ले लिया मैं, इसको हटा दूं, नोट कर लो, उसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो x dy यहां लिख देता हूं, एरिया निकालेंगे x dy, और कहां से कहां तक ले जाओगे भाई, ये 0 है ना, 0,0 से लेके a तक ले जाओगे। ठीक, एक काम करो, जो इक्वेशन गिवन है हमेशा याद रखो, यहाँ पे जैसे एओडी में गिवन इक्वेशन यूज करते थे, वैसे यहाँ भी गिवन इक्वेशन यूज करेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, एरिया इक्वल टू 0 से लेके a तक, x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो आएगी अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x की वैल्यू अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy। इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ा है तो ये फॉर्मूला चमक जाना चाहिए, देखते ही आंखों में चमक आ जानी चाहिए अपने को। ये फॉर्मूला तो वो है बड़ा सा फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ते थे, स्पेशल इंटीग्रल, बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। ऊपर लिख देता हूँ, मेरे लिखने से पहले अगर तुमने लिख दिया तो ये मान लेना कि तुम्हारी पढ़ाई एकदम टॉप पे चल रही। अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक बात बताओ, a की जगह 1 रखो और y की जगह x रखो, तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक बात बता मेरे दोस्त, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर होता तो साइन इनवर्स लिखता, मतलब इस फॉर्मूले में साइन आएगा। ये बात चमक जानी चाहिए अंदर को। तो जैसा पहले तो x बाई 2, x नहीं y सॉरी, तो y बाई 2, और जैसा लिखा है वैसा लिख दो, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए यानी कि y बाई ए प्लस का c। ये है इंटीग्रेशन। तो यार काम करते हैं, अब लिख ही दिया है ऊपर, यहीं पे लिमिट लगा दें, यहाँ दोबारा का लिखें, 0 से लेके a में लिमिट लगा देता हूँ, 0 से लेके a में। एक मिनट, इंटीग्रेशन इधर 0 से लेके a में और 0 से लेके a में। तो सबसे पहले a रखो, सबसे पहले ऊपर कर रहा हूँ, देख लेना यहाँ a रखो, तो a बाई 2, देखो भाई हाथ पर a बाई 2, अंदर क्या होगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हटाओ बेकार, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई ए 1, a बाई ए 1 साइन इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 2, यानी कि a स्क्वायर बाई 2 इंटू a स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 0 रखोगे तो साइन इनवर्स 0 0 बेकार, यहाँ रखो 0 तो a स्क्वायर माइनस मतलब 0, ये तो a स्क्वायर a आएगा लेकिन ये 0 होगा तो बेकार, ये भी बेकार लिखेगा, फॉर्मेलिटी समझ जाओगे, उधर सभी स्टूडेंट हो भाई। तो इसका आंसर कितना आया,
पाई ए स्क्वायर बाई 4 आया। अरे सर जी, हाय मोरी मैया, ये क्या हो गया? आपने तो कहा था कि पाई ए स्क्वायर आएगा, पाई ए स्क्वायर आएगा। अरे भैया, एक का एरिया निकाले हो, बोला था कि सिमेट्रिक है एक्स और वाई में, तो चारों का पूरे का निकालोगे तो इंटू 4 नहीं करोगे क्या? शर्म का की कर दो। तो आंसर क्या आया? पाई ए स्क्वायर। देख लो चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, देख लो। तो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।